आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा पार्ट। उस मैग्नेटिक फील्ड के दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर में जो सर्कुलर पैथ का एक वायर होगा उसके बीच में कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कितनी कम बनेगी, कहाँ कहाँ पर कितना क्या बनेगा, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करती है और कितनी बनती है। इसको हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो है आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो के एंड तक जितने भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम्स होंगी वो सभी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। करंट कैरिंग मतलब करंट को कैरी करने वाला कंडक्टर, जो करंट को अपने साथ लेकर, मान लो ये एक वायर है तो इसमें अगर आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो फ्लो होने के बाद में जो इसमें करंट फ्लो होगी वही धारावाही चालक कहलाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लेते हैं एक वायर, इस वायर में आई करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आपको एक रूल भी बताऊंगा बढ़िया सा। ये तो चित्र ही गलत बन गया मेरा भाई। ये जो है इतना फिगर ही गलत बन गया इसका तो। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ बढ़िया सा, मैं सही से बना देता हूँ आपके लिए। पहले तो ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। अब क्या है, अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये जो है हमने इसको कनेक्ट किया, ये यहाँ से आई करंट इसमें फ्लो होगी। आई करंट अगर हम यहाँ पे बैटरी ऐड कर दें तो इसमें आई करंट फ्लो होगी और ये करंट ऐसे जाएगी। ठीक है, अब ये करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी तो क्या होने वाला है एक्शन, ये आप देखिएगा। इसमें ये हमने करंट फ्लो कर दी और ये करंट यहाँ से वापस आ गई। अब ये एक सर्कुलर पैथ है और इस वाले पॉइंट से ये हमने मान लिया इसका, ये इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर। ठीक है, ये इसकी रेडियस है आर। अब इस रेडियस आर से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी आपको ये बताना है। और दूसरा ये बताना है कि इस वाले पॉइंट ओ पर, इस वाले पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल का मतलब क्या है, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मतलब धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा जो है, जैसे करंट फ्लो हो रही है तो ये करंट फ्लो हो रही है, देखिए ये करंट फ्लो हो गई इस डायरेक्शन में, तो हमारा उंगलियों जो है ये वाली उंगलियां ऐसे मुड़ जाएंगी, देखिए ऐसे मुड़ गई। अब ये अंगूठा जो है मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, अंगूठा जो है मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। और दूसरे रूल में क्या बताएंगे, राइट हैंड का थंब रूल। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक ये वायर है, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ये इस साइड में यहाँ पर बाहर की ओर और ऐसे करके, मैं ऐसे बताता हूँ, इधर करंट फ्लो हो रही है ना, तो ये हो गया बाहर की ओर, ऐसे हो गया नीचे की ओर। ठीक है, मतलब यहाँ पर बाहर की तरफ तीर लगेगा और नीचे की तरफ प्लस लगेगा। ओके, मैं यहाँ बताता हूँ। तो ये जा रही है ऐसे करके, तो यहाँ पर बाहर आ रहा है तो यहाँ पर एक सिंबल बनाएंगे, वो सिंबल होता है ये वाला। इस सिंबल का मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है सभी तरफ से। ठीक है, ये रेडियस आर है, तो हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ रखा है। वो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, B इज इक्वल म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन। अब यहाँ पर साइन की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा हम रखेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, वो थीटा की वैल्यू होगी हमारी, थीटा की वैल्यू जो होने वाली है वो थीटा की वैल्यू होगी हमारी 90 डिग्री। कैसे होगी, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो वो थीटा की वैल्यू 90 कैसे होगी ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर यहाँ पर ये स्मॉल डी एल हम ले लें, ये वाला स्मॉल डी एल, तो इससे अगर हम इस पर एक रेडियस बनाएंगे, यहाँ पर अगर इस पर हम रेडियस बनाए तो कितना एंगल बनना है, आर 90 बनना है ना। तो बस यही 90 वैल्यू हो जाती है। ओके, तो हमने लिखा B इज इक्वल म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 रहेगी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
आर स्क्वायर हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे और डीएल कितना है, डीएल यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, डीएल 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 सारे डीएल ऐड करेंगे तो डीएल कितना है, एक परिधि के रूप में, परिधि के रूप में। तो परिधि कितनी होती है सर्किल की, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ डीएल में रखूँगा 2 पाई आर, ठीक है, और थीटा कितना रखने वाला हूँ 90 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रखने पर क्या होने वाला है ये आप समझिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, इस 2 पाई से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा बी इज इक्वल म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर, तुम यहाँ ऐसे लगा देंगे सिंबल, यूनिट टेस्ला हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा और हम इसके आगे चलते हैं। तो ये हो गई हमारी धारावाही चालक की वजह से केंद्र पर, ठीक है। अब इसी के आगे इसी का दूसरा एक सिस्टम है, पार्ट है, समझ लीजिए कि अगर ये सर्किल पूरा का पूरा है, अगर ये आधा सर्किल होता तो क्या होता, ठीक है, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। अगर ये सर्किल कुछ इस टाइप का होता, ठीक है, और यहाँ पे निकालना होता हमको, ये दिया हुआ है आर। मैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ में ही मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, आपको दिक्कत ना हो। और ये करंट फ्लो हो रही है, इधर से फ्लो हो रही है और इधर जा रही है, इधर जा रही है और इधर निकल जा रही है। अब इस वाले पॉइंट पर बताना है, इस वाले पॉइंट ओ पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये हाफ सर्किल है, अगर पूरे सर्किल के लिए इतना होगा तो हाफ सर्किल के लिए कितना हो जाएगा, हाफ सर्किल के लिए, ये फुल सर्किल के लिए इतना है तो हाफ सर्किल के लिए हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आर आई इंटू 1/2, मतलब म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब इसके लिए आ जाइए, तो ये देखिए हाफ सर्किल है ना, हाफ सर्किल, इस हाफ सर्किल के लिए डायरेक्शन किधर है, ऐसे कर इसको हम करेंगे, अगर अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, कर्व रूल लगाएंगे तो ऐसे आएगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये आएगा बाहर की तरफ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इज इक्वल म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ठीक है ना, क्लियर इतना। अच्छा, अब इसी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ 1 by 1 करके। जैसे कि इसी का दूसरा फॉर्म समझिए, ये हाफ हो गया ना, अगर मैं, अच्छा मैं बताता हूँ आपको, इधर बताता हूँ, ठीक है ना। एक करंट ये फ्लो हो रही है, ये हो गया वायर, एक इधर चला गया, एक करंट इधर भी फ्लो हो रही है और ये वायर इधर चला गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर जो है अब पूछ रहा है भैया बताइए इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, ओहो, ये हो गई हमारी डिस्टेंस r, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई r, ये हाफ सर्किल है याद रखिएगा, ये हो गई r, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ये करंट फ्लो हो रही है इसमें I1, इसमें I2, ये करंट की डायरेक्शन है, ये है R1, ये है R2। अब पूछा है A और B पर मैग्नेटिक फील्ड का सम बताइए कितना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगा लेंगे क्रॉस का निशान, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर होता है। अब ये करंट इधर फ्लो हो रही है इधर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का निशान, ठीक है। अब हमको पता है हाफ सर्किल के लिए कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो हाफ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इज इक्वल म्यू नॉट आई बाई 4 आर 1 I1, ये हो जाएगा B1, ये BA ले लो, और ये हो जाएगा BB ले लो, ठीक है, BB भी अच्छी सुनने में लग रहा है, I2 और 4R2। अब देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, इसलिए दोनों लेस हो जाएंगे। अब कंडीशन ये यहाँ बताई जाएगी आपको कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो कम वाले से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो नेट B कितना हो जाएगा, नेट B हो जाएगा आपका BA माइनस BB, ओ माई गॉड ये BB आ गया, तो म्यू नॉट और बाई 4 कॉमन हो जाएगा दोनों साइड्स में, म्यू नॉट बाई 4 कॉमन हो गया। अब कितना बचा यहाँ पर, देखिए I1 बाई R1 माइनस I2 बाई R2, ठीक है, ये इतना हो गया, इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब मैं वहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ बढ़िया सा,
देखिए ज़रा इसको क्या कहें, इसमें कैसे क्या बनेगा। तो अब एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, और एक ले लेते हैं ऐसे ही दूसरा यहाँ से, ठीक है। ये हमने कनेक्शन दिया है, ये करंट इधर जा रही है और ये इसका सेंटर पॉइंट है दोनों का, यहाँ पे और ये यहाँ पर ए पी, और ये है एम, ये पूरी करंट इधर जा रही है इसमें, ये पूरा का पूरा इधर हो गया और ये हो गया एन, ठीक है एन। अब इस वाले पॉइंट पर देखिए इसकी रेडियस है कितनी, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस कितनी है R2। आपने एक क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा कि सर जो ये ए वाला वायर है ASQ, जो AS वायर है इसके लिए भी तो करंट बनेगी, तो इसके लिए जो करंट बनेगी यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। किसी भी वायर के बिल्कुल फ्रंट सीधे में यहाँ पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है 0। मैंने आपको बायो सेवर्ल्ड नियम में बताया था ना, वही वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, ओके। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है इस R2 के लिए कितना हो जाएगा, तो R2 के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो R2 के लिए B हो जाएगा μ0 I/R2 4R2, ठीक है। ये हमारा B1 हो गया, B2 मान लीजिए इसको, ठीक है। और इस वाले वायर के लिए कितना हो जाएगा, इस वाले वायर के लिए हो जाएगा B1 = μ I1 नहीं लेना है हमें, और अपॉन 4R1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सी करंट किधर जा रही है, ठीक है, ये इधर जा रही है। तो दोनों की दोनों कैसे हैं, ऐसे, ये भी ऐसे, दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। तो B नेट कितना हो जाएगा, B1 + B2 मीन्स μ0/4 कॉमन कर लेंगे, I भी कॉमन कर लेंगे, बचेगा 1/R1 + 1/R2, ठीक है। अब मैं कुछ बताता हूँ आपको जिसमें इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0। अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ये हाफ सर्किल है, यहाँ से गया और इसी में ये करंट इधर फ्लो हो रही है और एक ये वाली करंट ऐसे घूम के आ गई, ठीक है। ये मीन्स करंट के दो पैथ हो गए। यहाँ पे हमने I करंट दिया, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 गया और इससे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे, देखिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की जाएगी और ये वाली बाहर की ओर आएगी, इसलिए ये हो गया हमारा R, ये भी हमारा R, दोनों R। तो पहले के लिए B कितना हो जाएगा, μ0 I/4R, B2 कितना, μ0 I/4R। अब नेट कैसे निकालेंगे, देखो एक की डायरेक्शन कैसे है, अंदर की ओर, तो ये हो गई अंदर की ओर, दूसरे कैसे है, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर हो गई। अब नेट जब निकालेंगे तो लेस करेंगे तो B1 - B2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब जो है इसमें एक दो टाइप के और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको बढ़िया बढ़िया से। ये साफ कर देता हूँ मैं, है ना। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो आपको वो याद रखना है जिससे जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं एक 0 वाला इधर ही बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये बता देता हूँ इधर। तो एक हमारे पास जो है क्या है, एक क्यूबॉइड है, ऐसे मानिए, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ट्रिक टाइप के होते हैं, जिसमें ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक हमने वायर कनेक्ट किया, यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया, ये I जा रहा है, ठीक है। अब ये हो गया I1 I1 I1, इधर से भी इतने निकली करंट, ठीक है। अब देखिए ये वाली करंट यहाँ दी हुई है, तो यहाँ से 3 भाग में डिवाइड हो जाएगी करंट, ठीक है, ऐसे हो गई।
अब ये वाली करंट इधर जाएगी, ये वाली करंट इधर भी जाएगी, ये वाली करंट इधर जाएगी और ये वाली करंट इधर जाएगी, बस हो गया सारा का सारा काम, है ना। अब यहाँ पर पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड है 0 इतना, ठीक है। तो इसको आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। एक दूसरा समझ लीजिए, एक और, जैसे एक जो है ये दिया है, ट्राइंगल दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। ये एक I1 करंट है, ये I2 करंट है, मान लो ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर करंट बताना, मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको, ये वाला। पर मैं इससे पहले आपको दूसरा बताता हूँ, ये एक वायर के लिए है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बाद में होगी, मैं इसके बाद बताऊँगा इसको, ठीक है ना। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम तो आपने सुना ही पढ़ा ही होगा, बहुत ही सिंपल है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बहुत ही सिंपल होता है एम्पियर नियम, बट बहुत लोग पढ़ाते ही नहीं है, जबकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा हो गया, बोल्ड हो गया साफ। 2-3 फॉर्मूले फटाफट बताता हूँ मैं आपको बढ़िया बढ़िया से। एक तो था जब धारावाही चालक, किसी भी धारावाही चालक में जब करंट फ्लो होती है तो उसमें एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू बताना होगा मैं आपको, है ना। जब फोर्स की वैल्यू काम करेगी, वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F=QVB। जब धारावाही चालक जो है बढ़ता है, उसकी वजह से जो काम होता है वो एक वैल्यू देता है, ठीक है। तो एक धारावाही चालक है जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, F=QVB sin थीटा, ये हमने वो पढ़ रखा है। अगर एक चालक है उसमें करंट फ्लो, या वायर है इसमें करंट फ्लो की जा रही है इसमें, तो इस पर कितना बल लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा ये बताना है हमको, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, इसके परपेंडिकुलर हो तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, ठीक है। बट हमें थीटा की वैल्यू नहीं लेनी यहाँ पे। तो Q कितना होता है, IT होता है, IT। और V कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है इसकी L, टाइम लगेगा T यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, बस इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा F = I × T × L/T × B × sin थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा IBL sin थीटा, ये हो गया फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू तो हमने देख ली है। अब अगर इसमें फोर्स कैसे हम पता करेंगे, सपोज करिए एक ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सॉरी बाहर की तरफ हमने लिए ये, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पर एक वायर है, ये मैग्नेटिक बाहर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये फोर्स होता है और ये करंट होती है, ठीक है। देख लीजिए, ये रूल यूज़ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हमने बाहर कर दिया, ये बाहर की तरफ हो गई, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और ये हो गया करंट। तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, F। और उस F की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जो है मैं दूसरा बताता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको रूल बता दिया है। ये हो गया इतना। अब मैं बताता हूँ आपको एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये है I1, ये है I2, ये है I3। करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है उस धारावाही चालक की जो करंट का एक कंडक्टर दिया है वो, और उसकी छोटी सी दूरी जो होती है ना, सेगमेंट जो होता है, ठीक है, अल्प दूरी dl, B.dl जो है
इसके चारों ओर उपस्थित चुंबकशीलता और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है, वो भी नेट करंट। तो यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा नेट मीन्स सिग्मा आई निकालेंगे। तो देखिए अगर ये 2 एम्पियर होती, ये 4 एम्पियर होती, नीचे की ओर जा रही है, और ये 2 एम्पियर होती, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला था हमको, ठीक है, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला था, इसलिए यहाँ पर हमने लिया म्यू नॉट आई, हो गया म्यू नॉट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? अब मान लीजिए हमने एक बनाई यहाँ पर गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के एक पॉइंट P पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? B.dl, ये मीन्स पूरा dl, ठीक है, इज इक्वल इतना, ठीक है ना, समझ गए आप? ये एम्पेयर्स का नियम है। इस एम्पेयर नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, अगर हमारे पास एक ही धारावाही चालक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इससे इस वाले पॉइंट P पर एक गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर हो गई, वैसे यहाँ पर हो गई, तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो एक सिमेट्रिकल होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसका बताता हूँ, जैसे ये है ये, तो इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ P ले लिया, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस टोटल है R, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो R पर कितना बनेगा, किस डायरेक्शन में? तो देखो यहाँ पर करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही, तो ये अंदर की ओर जाएगा, इधर बाहर की ओर आएगा, तो अंदर की ओर यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे हम, और बाहर की ओर यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलने वाली है, तो आपको याद रखना है B.dl। तो इस dl की यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये समझिए। एक सर्किल, अगर हम सर्किल एक कंप्लीट करेंगे, तो सर्किल कंप्लीट करने के लिए हमें इसे क्या लेना पड़ेगा? परिधि लेनी पड़ेगी। तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये dl जो है हमारा बनेगा कितना? बनेगा टोटल का हमारा 2πr। तो B.2πr इज इक्वल म्यू नॉट आई, ये इतना बन जाएगा। तो B की वैल्यू हो जाएगी हमारी म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूले का इस्तेमाल कुछ ऐसे होगा कि अगर एक करंट फ्लो हो रही है ऐसे इधर, ठीक है, और दूसरी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये एक फ्लो ही ऐसे। अब पूछा गया सर बताइए यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो ये भी करंट फ्लो हो रही है, तो इसके लिए तो जीरो हो गया, इस वाले पैथ के लिए कुछ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये रेडियस है इसकी r, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इज इक्वल म्यू नॉट आई बाई 4r। अभी मैंने पढ़ाया पीछे, हाफ r हो जाएगा ना। और इसके लिए कितना होगा? मान लो ये वाली डिस्टेंस जो है स्मॉल r है, स्मॉल r, तो इसके लिए हो जाएगा B इज इक्वल म्यू नॉट आई बाई 2πr, है ना, 2πr। अब देखो यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे अंदर की ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा इस वाले वायर के लिए अंदर की ओर, और इसके लिए बाहर की ओर, ये हो गया डॉट। तो अब कितना नेट कितना हो जाएगा? B इज इक्वल हो जाएगा कितना? अब मान लो कि ये जो बन रहा है ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है इसलिए इससे इसको अगर लेस कर देंगे, ये B2 मान लो, तो B1 माइनस B2 कर दो, ठीक है। B1 कितना है हमारा? म्यू नॉट आई बाई 4r, माइनस B2 कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2πr, सॉरी स्मॉल r। तो म्यू नॉट इसमें भी, आई इसमें भी है, और बस इतना ही कॉमन करो, ज़्यादा नहीं कॉमन करने की जरूरत है। म्यू नॉट आई कॉमन कर लिया, अब कितना बचा? 2 भी चलो कॉमन कर लो, 1/2r माइनस 1/πr। ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। आई थिंक अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब आप लोग थक चुके होंगे, मैं भी थक गया हूँ, और गर्मी भी हो रही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए फ्यूचर गोल्स के साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, जय हिंद।